हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बस आप ध्यान से देखिएगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। सवाल है, गांधी इर्विन पैक्ट क्या है? तो गांधी इर्विन पैक्ट बात करें ना, तो गांधी हमारे महात्मा गांधी थे, यह थे लॉर्ड इर्विन, कि इन दोनों के बीच में जो बात हुई थी ना, उन्हीं को गांधी इर्विन पैक्ट कहा जाता है। तो आप समझ गए गांधी इर्विन पैक्ट क्या है? तो भैया गांधी इर्विन पैक्ट एक प्रकार का समझौता है। इनमें दो व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है, एक महात्मा गांधी और एक लॉर्ड इर्विन के बारे में। समझ गए मेरे प्यारे भाई? तो चलिए लिखे हैं, कब हुआ था जी, किस लिए हुआ था, किस कारण से हुआ था गांधी इर्विन पैक्ट समझौता, पर समझते हैं। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इर्विन के बीच, देखिए गांधी जी और लॉर्ड इर्विन के बीच दिल्ली में समझौता हुआ, एक समझौता हुआ जिनमें राजनीतिक बंदियों की रिहाई करना था। ठीक है, राजनीतिक बंदी मतलब क्या होता है, जो आप जिसे नए लोग को बंद कर देते हैं कैद, मतलब जेल में। उसमें क्या होता है, कहानी पहले समझिए। कहानी था नमक बनाने के लिए, और समुद्र से नमक बनाना, समुद्र से नमक जो बना रहे थे हमारे भारतीय लोग, ये अंग्रेज सबसे पहले नमक किन्होंने बनाया जी? महात्मा गांधी ने बनाया था। ठीक ना। और इनको देख, जब इनको इथी हो गए, एक मिनट अपने भाषा में बोले भोजपुरिया में, देखो शुरू में ना डांडी यात्रा शुरू कर महात्मा गांधी, बात समझी हो। तो डांडी यात्रा में क्या कहलन कि जाई के साबरमती आश्रम भी समुद्र से नमक में पानी बनेलन, समुद्र के पानी से नमक बनेलन। इनका जेल हो गए, के करा? महात्मा गांधी के। जब महात्मा गांधी जेल हो गए तो इनकरा देखती भारत में जितना लोग रहन उहो नमक बनावे लगल, तब एगो जेल होके लागल। तो ए प्रकार से जो अंग्रेज शासन रहल, जो अंग्रेज राजा रहल, वो परेशान हो गए, अंग्रेज का परेशान हो गए और सबके जेल डाल लागल। उस ना ऐसा नहीं करेंगे, अब एगो समझौता रखेंगे बा। ठीक है, उहे समझौता रखल के लॉर्ड इर्विन रखल केरा से? महात्मा गांधी से। कहाँ? दिल्ली में। तो सबसे पहले महात्मा गांधी कहलन, देखो तू जितना बंद के ले ना जेल में लोग के, और तू रिहाई कर दो। तीनों उहे बात लिखले बानी गांधी, देखो लिखले बानी जिसमें राजनीतिक बंदियों की रिहाई करना था। तो ये आप अपने भाषा में समझ लेते हैं ना, तो आप बहुत सारे लिख देंगे, हाथना में लिख देंगे, पर हम आपको थोड़ा ही लिखाएंगे जी, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, उस समझ तो बेहतर है। जिसमें राजनीतिक बंदियों की रिहाई मतलब नमक बनाने की अनुमति मिली। ठीक है, और बात कर, ठीक है नमक बनावा जाए पर इस प्रकार मत बनावा जाए कि तो मतलब पूरा भंडारा खड़ा कर दिया जाए। भैया अंग्रेजी कानून, भाई कानून का अंतर्गत कर काम। उसके बाद गांधी जी ने ना सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित किए थे, कर दिए। इसके बाद जो गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे ना, सबने अवज्ञा क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिए, हम द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग ले लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसके बाद द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग ले, किन्होंने? तो महात्मा गांधी ने। पहले एक बार जो लिखे हैं वो आपको समझा दें कि गांधी इर्विन पैक्ट क्या है। तो गांधी इर्विन पैक्ट 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इर्विन के बीच दिल्ली में समझौता हुआ, जिसमें राजनीतिक बंदियों की रिहाई, नमक बनाने की अनुमति मिली, तथा गांधी जी ने सभी अवज्ञा आंदोलन बंद करके द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग ले लिए। इतना ही आप लोग लिख देना है। ठीक है, लिख दीजिएगा, और हमें लगता है कि आप लोग हर एक बात समझ गए हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, दूसरा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल क्या है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निम्न था। पहला क्या? पहला विश्व में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, विश्व में जो आर्थिक मतलब क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था बात की जाए तो जैसे रहन सहन, झगड़ा, लड़ाई, ठीक ना, जो हम लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ठीक है, उसमें स्थिरता बनाए रखना, उसमें शांति बनाए रखना। तो यही सबसे क्या था, ब्रिटेन उस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। दूसरा, पूर्ण रोजगार के अवसर बनाए रखना। ठीक है, पूर्ण रोजगार मतलब किसी भी रोजगार मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी कार्य से अपने को पेमेंट ले लेना जी ना,
कि कोई कार्य किए हैं और उनके बदले में आपकी जो आवश्यकता है वह पूर्ति हो जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। मतलब अवसर बनाए रखना, ये ना कि पूरा खत्म कर दिया। समझ में बात? तो इस प्रकार से आप दोनों लिख लीजिए, और आपके बोर्ड में सवाल आए तो आप लोग निधड़क जाकर इतना लिख दीजिएगा। और इनके बारे में लिखना बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इतना भी लिख देते हैं ना, आपका नंबर मिल जाएगा। देखिए अब बात वह नहीं रह गई कि आपको पेज भरना है, नहीं, अब बात रह गई आप लोगों को जो सवाल पूछा गया है ना उसका उत्तर दीजिए बस। पहले क्या हुआ करता था ना कि पहले सिर्फ पेज भरिए, पेज के अनुसार नंबर मिलता था, अब नहीं है। अब आपके प्रश्न के हिसाब से आपका नंबर मिलता है। तो आप लोगों को बेहतर होगा कि आप उतना ही लिखिए जितना काम हो सके। आप लिख देते हैं, लिखना है 2 नंबर का, लिख देते हैं 10 नंबर का, ऐसा होगा नहीं ना। तो पहले आप उतना ही लिखिए जितना आपके लिए आवश्यक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 और 4 पर। पहले आप लोग उतार लीजिए। चलिए तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 हमसे क्या कर रहा है जी? देखिए प्रश्न नंबर 3 है ना, वह है वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, जो वियना सम्मेलन जो हम लोग को हुई थी वो कब हुई थी जी? 1921 ईस्वी में। नहीं, तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था ना कि यूरोप के उस मानचित्र को पुनः स्थापित करना। तो पुनः स्थापित मतलब क्या होता है? पुनः उसको बनाना, पुनः उसके रूप में लाना, पुनः व्यवस्थित करना, जिसे नेपोलियन आक्रमणों ने अपने युद्ध और विजय से उलट पुलट दिया था। ठीक है, यहाँ पर लिख दे तो यहाँ पर लिख सकते हैं नेपोलियन के आक्रमणों ने, चलिए आक्रमणों मतलब नेपोलियन के सेना ने, ठीक ने अपने युद्ध और विजयी से उलट पुलट दिया था। तो किसका मतलब किसका उद्देश्य था जी? वियना सम्मेलन का। बात समझ गए? वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था ना कि यूरोप के उस मानचित्र मतलब क्या था? उस चित्र को पुनः व्यवस्थित करना, जैसे पहले था उसको फिर से उसी प्रकार से ला देना, जिन्होंने नेपोलियन के आक्रमणों ने अपने युद्ध, जब नेपोलियन की सेना जब युद्ध के लिए रन जाए तो आप लोग विजय प्राप्त कर सकते, जिसने वही कॉल बोला थे नेपोलियन के आक्रमणों ने अपने युद्ध से और विजय से उलट पुलट दिया था। ठीक है, जब आप झगड़ा करते हैं तो कुछ सामान की बर्बादी होती है ना जी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब नेपोलियन आक्रमण में युद्ध हुआ तो उसका क्या जी? उलट पुलट दिए थे। इधर सामान उधर हो गया, ये कांड हो गया, वो मर गए, फलान चिलान जो भी हो वह था, जो भी क्या हो, बात है जी। चलिए, जिसे नेपोलियन आक्रमणों ने अपने युद्ध और विजय से उलट पुलट दिया था, लिख सकते हैं इसको आप बोर्डिया में। उसके बाद अगला सवाल है 1929 की आर्थिक मंदी के कोई 2 कारण बताइए। जो 1929 ईस्वी के आर्थिक मंदी की जो कारण थी वो 2 कारण बताइए। तो हम लिख देंगे 1929 ईस्वी के आर्थिक मंदी के 2 निम्न कारण थे। तो पहला, महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ, जो महायुद्ध हुई थी उस पर उत्पन्न जो परिस्थितियाँ थी उनकी वजह से आर्थिक मंदी के जो मंदी थी उनका जो स्थिति जो दयनीय हो गई, मतलब डाउन चली गई। नहीं, थोड़ा सा दूसरा, कृषि एवं उद्योगों की यंत्रीकरण, नियमन से कृषि का उपजाऊ, जो कृषि लोग थे वो अपने उद्योगों का उपजाऊ नहीं कर पाए। ठीक है, वही था हम लोग का कृषि एवं उद्योगों का यंत्रीकरण। तो इस प्रकार से आप लोग बोर्ड परीक्षा में लिखकर अपने 2 नंबर जो आते हैं प्रश्न पूरा कर सकते हैं। और कल क्लास में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। और आप लोग क्लास अच्छा लगता होगा कि भैया अच्छे पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी के अनुसार है। और आप लोग चाहते हैं, ठीक है, नहीं चाहते बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक है, पर हाँ आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक बार आप मुस्कुरा दीजिए कि सबसे बड़ी धन दौलत जो है वो आपकी मुस्कान है। एक मुस्कुरा कर वीडियो को काट दीजिए। चलिए मेरे प्यारे भाई, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय। पहले आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, हम भरोसा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। और उसके बाद हम मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।